हे गाइस, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज अधूरा देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे पसंद है यार, मजा आया मुझे इस सीरीज को देखते वक्त। ऑल दो इस सीरीज को देखते वक्त मुझे काफ़ी सारी अलग अलग सीरीज की याद आ रही थी, जिसमें से कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स के पार्ट्स थे, कुछ और भी सीरीज थी जिनकी याद आ रही थी। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे याद आ रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण मुझे ये सीरीज देखते हुए मज़ा नहीं आया। अगर मैं कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है एक स्कूल की, जिसपे 2007 की जो बैच रहती है ना, उसका रीयूनियन होता है। और उन्होंने अपने स्कूल टाइम पे कुछ कांड किए होते हैं और कुछ उनके साथ हुआ रहता है, जिसकी यादें उनको वापस से ताज़ा हो जाती हैं। तो अब ऐसा क्या होता है 2007 की बैच के साथ, उन्होंने क्या कांड करे होते हैं और उनके साथ क्या हुआ रहता है, और अब क्या हो रहा है इस स्कूल में, यही सब इस सीरीज़ की कहानी है। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग लगा है। ऑल दो काफ़ी सारी प्रॉब्लम डेफिनेटली थी, लेकिन स्क्रीन पे स्टिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि किस तरह का माहौल है, किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह से इनका रियूनियन हो रहा है, और क्या किस तरह का इन लोगों का बॉन्ड है। वो सब इतना अच्छा तो है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में एक इंटरेस्ट बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, हमें बताया जाता है कि इन सबकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था, किस तरह की चीज़ें अभी यहाँ घट रही हैं, और अब किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें भी इतने अच्छे से तो लिखी गई हैं कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो भी मुझे पसंद है, क्योंकि हर एक ट्विस्ट हमें इस सीरीज़ में और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते चले जाता है। ऑल दो ये ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल रहते हैं, आपको काफ़ी पहले से पता होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसी कारण से उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आता इन ट्विस्ट के कारण जिस तरह का आना चाहिए था। स्टिल आप बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट की और कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स थे, वो भी मैंने काफ़ी इंजॉय करे। लेकिन अगर मैं इस सीरीज़ के फ्लॉस की बात करूँ, तो डेफिनेटली इस सीरीज़ में काफ़ी सारे क्लीशे मूवमेंट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें देखी दिखाई सी लगती हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इस तरह की सीरीज़ देखी होंगी, तो आप इस सीरीज़ की हर एक बिट को ऑलमोस्ट काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट करते चले आओगे। इसी कारण से जिस तरह का इम्पैक्ट इस सीरीज़ के ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम पे डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाते हैं। और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज़ में, लेकिन अगर मैं उन सब पे बात करने गया तो काफ़ी बड़े बड़े स्पॉइलर दे बैठूंगा, जो कि मैं नहीं देना चाहता। इसी कारण से मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो डेफिनेटली नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा ज़रूर है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन पसंद आया मुझे, क्योंकि डायरेक्टर ने जिस तरह से पूरे माहौल क्रिएट किया है, इन कैरेक्टर्स को यूज़ किया है, वो मुझे अच्छा लगा है। जो एडिटिंग है वो ठीक ठाक है, काफ़ी बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही है। और अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो मुझे पसंद आई है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक अच्छी सीरीज़ है, जिसे आप देखोगे तो आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, इस सीरीज़ को देखते वक्त आपको काफ़ी सारी ऐसी सीरीज़ की याद आने वाली है जो आपने पहले देख रखी होंगी। लेकिन अगर आप उन सीरीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ को देखते वक्त आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। इसलिए मेरी तरफ से तो ये सीरीज़ पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।